हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो बहुत बढ़िया। हम भी बढ़िया, आप भी बढ़िया सर। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला सन रसगुल्ली सर? सब बढ़िया, सब मजे में। तो सीयू ने एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है, पता है ना क्या नाम है इसका? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। आज अपने लोग ऑडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज से पहले बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑडिटिंग क्या होता है। सीए सीएस सीए में अगर कोई करता होगा तो पढ़ता भी होगा ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है। लेकिन आज ये सब्जेक्ट एकदम नया है आप सबके लिए, और मैं नया समझ के ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो लोग ये समझते हैं कि ऑडिटिंग को तो भैया पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, आपका संजीवनी बूटी काम आ जाएगा, लास्ट डे पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। तो ये मेरा ऑडिटिंग का बुक है बेटा, ठीक है। आप इसका लास्ट पेज एक बार देखो। 104 पेजेस का ये बुक बना है। तो ऑडिटिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है इस बार, और इसमें पता है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने कवर किए हैं। सिर्फ वही क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो एग्जाम्स में आएंगे। मैंने उलूल झुलूल क्वेश्चंस कुछ डाले ही नहीं है इस बार। फिर भी 104 पेजेस का ये ऑडिटिंग का मेरा मैट बना है, मेरा ई बुक बना है, जो कि मैं अभी के लिए तो प्रो बैच के लिए अवेलेबल करवाया हूं। अगर फ्री बैच वाले हो तो 15 दिन पहले आता है, एग्जाम के 15 दिन पहले आता है, ठीक है। तो आप लोग जो बोलते हो कि थियरी सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, भैया जरूरत ही नहीं है थियरी सब्जेक्ट का। इस बार वोट लगाएगी थियरी सब्जेक्ट बेटा, क्योंकि इस बार देखो 7 चैप्टर है ऑडिट के ना। 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर आपके पास है ऑडिट के, ठीक है। और ये एक मेजर पेपर है, ऑडिट और आईएफएस। इस बार जो एकदम तारम तोड़ थियरी सब्जेक्ट है ना, आप लोग अगर इसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत। तो ये मेजर पेपर है, इस बार आपके 4 मेजर पेपर है, और चारों के चारों आपके वॉट लगा देंगे अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे, शुरू से नहीं पढ़ोगे। शुरू से कम 2 घंटा करके भी आप अगर बीकॉम को नहीं दोगे। मैं ज्यादा देने को बोल भी नहीं रहा हूं भाई, तुम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए सीएस सीए में करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीकॉम को एटलीस्ट 2 घंटा दो, वरना बीकॉम में भी सप्ली खा के बैठोगे, प्रोफेशनल एग्जाम में भी सप्ली खाते रहोगे, क्या फायदा, ठीक है। तो अपने लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पे ये वीडियो, ये डेमो वीडियो है। आज मैं ऑडिटिंग आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। आप लोग समझिए कि किस तरीके से मैं ऑडिटिंग पढ़ाता हूं, इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं आप सबको सबसे पहला वाला यूनिट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। इन सब को अभी देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज देखेंगे तो दिमाग दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा। आप लोगों को मैं पहला वाला चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूं कि ऑडिटिंग क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या नीड है, क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 75 मार्क्स का पेपर है ऑटोमेटिकली, और इसका मार्क्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं है। तो संजीवनी बूटी जब आएगा ना, तब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम क्लियरली बता देंगे। अभी के लिए आप समझिए कि 75 मार्क्स में इसको इक्वली बांट दीजिए, इसको इक्वली आप बांट दीजिए। मतलब हर एक चैप्टर आपका 10-10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करके समझ के आप अभी के लिए पढ़िए। ये बाकी डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको जब संजीवनी बूटी आएगा फिर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? अगर आप प्रो बैच वाले हो तो संजीवनी बूटी 2 महीना पहले आ जाता है। अगर आप फ्री बैच वाले हो तो संजीवनी बूटी 15 या 20 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग अपने लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार जो हम लोग मैट बनाए ना, इस बार हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मैट बनाए। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि भैया क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मैट बनाइए। इस बार हम लोग ऐसा मैट बनाए, ए कैटेगरी। जो सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने ए कैटेगरी नाम दिया है। जो क्वेश्चंस लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमने सी कैटेगरी नाम दिया है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बी कैटेगरी नाम दिया है। तो ऐसे ऐसे करके हर एक क्वेश्चंस के बाजू में लिखा हुआ है कि बी कैटेगरी है, क्या ए कैटेगरी है, या सी कैटेगरी है, ठीक है। तो आइए एक बार समझते हैं हम लोग, और सबसे पहला वाला क्वेश्चंस को डील करते हैं। आज अपने लोग क्या करने वाले हैं, आज अपने लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर करने वाले हैं, कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों कि ऑडिटिंग क्या है, डिफाइन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है भैया, एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग के क्या है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जांपल लेने दो मेरे को। आप सबकी घर में एक मम्मी होगी, मम्मी कितनी कितनी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट मम्मी होती है, ठीक है। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी आप लोगों को मंथ के स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ पैसे दे देती है।
मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ पैसे देती है, लेट से 5,000 रुपए, ठीक है। आपका जो पॉकेट खर्चा है मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ पैसे देती है आपकी मम्मी। मंथ के एंड आते ही बोलती है कि 5,000 रुपया जो दिए थे महीने के फर्स्ट में, कहाँ खर्चा किया बेटा? वो जो 5,000 रुपया जो दिए थे हमने तुमको, मम्मी आपको बोलती है 5,000 रुपया जो दिए थे वो तूने कहाँ कहाँ खर्चा किया? तो बेटा यहाँ पे बोलता है कि अरे मम्मी ऐसे ही है भाई, खर्चा कर लिया, बुक्स खरीदे, कॉपी खरीदे, ये खरीदा, वो खरीदा। आप लोग तो हौला हो, खाली बुक्स कॉपी का ही नाम लोगे। आप लोग तो ये नहीं बोलोगे कि जीएफ को घुमाने लेके गया था, रोज डे पर रोज डे दिया, चॉकलेट डे पर चॉकलेट दिया, ये सब तो नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे कि मम्मी जो 5,000 तूने दिया था ना, उसका बुक्स खरीदा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर खरीदा, अभिषेक झा क्लासेस का जो लेक्चर आता है वो 5,000 का आता है। आपने झूठ बोला, मेरा लेक्चर 1299 में मैं ये बेच रहा हूं, और आप लोग बोलते हो घर में कि 5,000 में मैं लेक्चर बेच रहा हूं। तो ये जो 5,000 रुपया है ना मम्मी, मैंने अभिषेक झा क्लासेस में खर्चे कर डाले, ऐसे करके आप बोलते हो ना। तो मम्मी भी आजकल ना सियाना हो गई है। मम्मी को बेवकूफ बनाने से नहीं चलेगा। मम्मी भी आजकल क्या हो गया, सियाना हो गया मम्मी। मम्मी बोलती है बिल दिखा, दिखा बिल दिखा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट दिखाओ, बिल्स दिखाओ, कहां कहां कौन कौन सा बुक्स तूने खरीदा है, तू कितना पढ़ाई लिखाई करता है नालायक, तो बिल दिखा। तो बिल दिखा, तो स्क्रीनशॉट दिखा, तो सब कुछ दिखा। हम पहले वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि तुम सही है कि नहीं है। तुम बोलता है ना कि अभिषेक झा क्लासेस से जो कोर्स लिया वो 5,000 का है, तो उसका बिल दिखा, स्क्रीनशॉट दिखा। तो बोलता है ना कि जो बुक्स खरीदा, कॉपी खरीदा, ये मतलब बहुत सारा चीज खरीदा, सामान खरीदा, बुक्स, कॉपी, क्लासेस, ये सब जो खरीदा है, तो इसका प्रॉपर बिल तो होगा ना, कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट तो होगा ना। ऐसे ही तुमको लावारिस की तरह नहीं दे दिया। बिल दिखाओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ फोन का। मम्मी मम्मी चेक करने लगी, मम्मी चेक करने लगी तुमको। फिर तुम बेटा पकड़ा गया, फिर तुम पकड़ा गया बेटा। इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। कि पूरा साल, पूरा ईयर जो कंपनी जो कारनामा करती है, जो अकाउंट्स बनाती रहती है, बनाती रहती है, उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा, उसका जचाई कौन करेगा, वो अकाउंट सही है कि नहीं है। वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो किया है, अकाउंटेंट लोग जो अकाउंटिंग किया है, उसका जचाई कौन करेगा कि ये एरर है, ये गलती से मिस्टेक हुआ है, या यहां पे फ्रॉड किया गया है? ऑडिटर करेगा। और उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों ऑडिटिंग। उस गलती पे, उस वो जो गलती तुम किए हो पूरा पूरा साल, पूरा पूरा साल जो अकाउंट्स किए हो, पूरा पूरा साल एरर जो किए होंगे, फ्रॉड जो किए होंगे, उसका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर। तो करने वाले को ऑडिटर बोलते हैं, उस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं। वो जो वेरिफिकेशन हो रहा है ना, मम्मी जो मांगी तुमसे बिल कि अभिषेक झा क्लासेस का तुम बेटा 5,000 का कोर्स लिया है, हमको तुम बेवकूफ बना रहा है, दिखा बिल दिखा। ये तुम ये बुक लिया है, कॉपी लिया है, कैलसी लिया है, दिखा बिल दिखा। मम्मी जो तुम्हारा सियानागिरी पकड़ ली, मम्मी जो ये वेरिफिकेशन कर रही है, तो मम्मी को तुम क्या बोलोगे? मम्मी को बोलोगे ऑडिटर। और मम्मी ये क्या कर रही है? ऑडिटिंग कर रही है, ऑडिटिंग कर रही है। तुम्हारा जो सारा का सारा काला चिट्टा है वो निकाल रही है दिख दिख के, कि सही में मेरा बेटा गलती किया है, या अपराध किया, या फ्रॉड किया, क्या किया है मेरा बेटा। तो मम्मी जो प्रोसेस कर रही है उसको बोलते हैं ऑडिटिंग, और मम्मी को क्या बोलेंगे? ऑडिटर, ऑडिटर। ठीक है। मम्मी प्रूफ मांगती है कि बेटा बिल निकाल। ठीक है। तो आओ एक बार इसको रीड करते हैं ऑडिटिंग का। ठीक है। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छे से रीड कीजिएगा, स्लोली स्लोली रीड कीजिएगा। ठीक है। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस in order to verify the accuracy and to express in independent opinion or whether they present a true and fair view of the financial position and performance of the business। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक करवा रहे हो, कि हमने जो पूरा का पूरा साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवाया है, किया है, अकाउंटेंट्स लोग जो पूरा पूरा साल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, एक बड़ा बड़ा कंपनी में जो पूरा साल अकाउंट
ये बनता रहता है। तो सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है ना, सारा रिकॉर्ड सही है ना, सारा डॉक्यूमेंट सही है ना, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ना। इसको जो सीए से चेक करवाते हैं, सीए करता है ना ऑडिटर, ऑडिट 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 करता कौन है, सीए ना। तो ये जो चेक करवाते हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये भाई साहब सही है कि नहीं, रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए हैं वो सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब सही है कि नहीं, एक बार चेक कर दो ना। कुछ घपलाबाजी तो नहीं है ना इसमें। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये कितना एक्यूरेट है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है ये कितना सच बोल रहे हैं। मम्मी ने वेरीफाई किया तुमको कि मेरा बेटा कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। एंड टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ऑडिटर, ऑडिटर ना किसी का गुलाम नहीं है, ऑडिटर ना किसी का नौकर नहीं है, ऑडिटर ना किसी का कुत्ता नहीं है कि झूठ बोलेगा। ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। ऑडिटर जो होता है ना वो सच का सामना करता है, सच का सामना, सच बोलता है हमेशा, इंडिपेंडेंट। हम तुम्हारा पक्ष नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारा भी पक्ष नहीं लड़ेंगे, हम जो सच है वो बोलेंगे। एक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक सीए को ऑडिटर क्यों माना जाता है, क्योंकि एक सीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो निष्पक्ष तरीके से वेरीफाई करे सब कुछ, वो सब कुछ ऐसा वेरीफाई करे कि किसी का अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड को पकड़ ले, ईमानदारी को ना छोड़े, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, अपना इंडिपेंडेंट जो मेरा ओपिनियन है वो मैं दूं। मैं किसी के पैसे, किसी के घूस के चक्कर में ना पड़ूं। बहुत सारे सीए लोग ना घूस वूस लेते हैं आजकल, 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख के चक्कर में मैं ना पड़ूं। मैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूं कि ये कंपनी में क्या धांधलीबाजी चल रही है, ऑन वेदर दे प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस इन द बिजनेस। ये एक सीए का ये कर्तव्य होता है कि ये बताना कि एक बिजनेस सही से परफॉर्म किया कि नहीं किया, एक बिजनेस सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बिजनेस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि एक बिजनेस सही से धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पे दिया हुआ है फिर, ऑडिटिंग इज कंडक्टेड बाय ए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन नोन एज ऑडिटर। ऑडिटिंग को कौन कंडक्ट करता है? आप लोग अभी तक समझ रहे हो कि ऑडिटिंग को सिर्फ सीए ही कंडक्ट करता है, सीए ही सिर्फ ऑडिटर बन सकता है, नहीं, सीएमए भी बन सकता है, एमबीए भी बन सकता है। पता है इंटरनल ऑडिटर जो होता है ना, इंटरनली जो ऑडिट करता है वो सीएमए भी होता है, एमबीए भी होता है। सीए जो होता है मेनली, सीए सीए कौन होता है? सीए होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मेनली ज्यादा करके होता है सीए, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो कंडक्ट किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो क्वालिफाइड है, जो उस लेवल का क्वालिफाइड इंसान लोग है, एमबीए है, एमबीएज है, सीएमएज है, सीएज है, वो लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिटिंग एड़ा गहरा लोग नहीं करता, मूर्खों चपट लोग ना करे। जो लोग बांग्लार युवा साथी स्कीम ले रहा है वो सब ऑडिटिंग नहीं करता है। ऑडिटिंग वो करता है बेटा जो क्वालिफाइड है, जो सीए है, सीएमए है, एमबीए है, वो लोग ऑडिटिंग करता है, ठीक है। आप लोग सही बोलते हो कि ऑडिटिंग सीए करता है, बात खत्म, सही है। लेकिन सारी की सारी ऑडिटिंग सीए ही नहीं करता, ऑडिटिंग एमबीए भी कर सकता है। इंटरनल ऑडिट जो है ना, इंटरनल ऑडिट अब सिखाऊंगा ये बाद में सब कुछ। अभी इंटरनल ऑडिट जो है सीएमए भी करता है, एमबीए भी करता है, एसीसीए भी ऑडिटिंग करता है, पता है आप लोग? एसीसीए जो होता है नॉर्मली वो लोग भी ऑडिटिंग करता है। तो ऑडिटिंग वो करते हैं जो थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, जो थोड़े प्रोफेशनल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटिंग सिर्फ सीए ही करता है ना, बेटा ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जहां पे आपके कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया जाएगा, आपके कंपनी का रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी की सारी चिट्ठाई चेक की जाएगी। और उसको कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा, और पूरा ईमानदारी से चेक करेगा, और ईमानदारी से अपना ओपिनियन देगा भी कि हाँ तूने सही काम किया है कि नहीं काम किया। एक कंपनी तू फ्रॉड कर रहा है वो बता देगा सीए, ऑडिटर ये क्लियरली 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 एक्सप्लेन कर देगा, ए तुम अच्छा काम नहीं कर रहा, फालतू काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे। ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं, ऑडिटर कुत्ता नहीं है।
ऑडिटर इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, ईमानदारी से काम करेगा। प्रधानमंत्री भी एक ऑडिटर पे विश्वास करते हैं कि ऑडिटर जब साइन करेगा ना उस पेपर पर, फिर ही माना जाएगा कि ये कंपनी लीगल है। तो एक ऑडिटर को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना चाहिए। एक ऑडिटर ही बताता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, एक बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, कि फ्रॉड कर रहा है कि एरर कर रहा है, ऑडिटर ही बताता है। ठीक है, ऑडिटर ही बताता है। क्लियर है? ठीक है, अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे, अब अपने लोग पढ़ेंगे, सुनो। तो ऑडिटर का डेफिनेशन क्या है? ऑडिटर का डेफिनेशन हम बहुत सिंपल में लिख दे रहे हैं कि बुक्स चेक करना। ऑडिटर का डेफिनेशन अगर हम सार में लिखे तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बुक्स चेक करना, बुक्स चेक करना, बिल्स देखना, ऑडिटर बिल्स भी देखता है कि बिल्स बिल्स दिखाओ, गलती पकड़ना, गलती पकड़ना, और लास्ट में ओपिनियन देना, और लास्ट में ओपिनियन देना। मतलब एक ऑडिटर क्या करता है? एक ऑडिटर बेटा बुक्स चेक करता है, बुक्स को चेक करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है। एक ऑडिटर बिल देखता है, एक ऑडिटर गलती पकड़ता है तुम्हारा कि तुमसे ये गलती हुई है, एक और लास्ट में अपना ओपिनियन भी देता है ऑडिटर, लास्ट में अपना ओपिनियन भी देता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाओ। प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आ जाओ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको पहले रीड कीजिए उसके बाद। So the main objective of auditing is to examine that the financial statement and given an opinion whether they show a true and fair value of the financial position and profit and loss of the business. तो एक ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे, वो हमेशा सच बोले, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे, सोच के बोले, सच बोले। इंडिपेंडेंट ओपिनियन, तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन कौन देता है? ऑडिटर। कि एक कंपनी में क्या चल रही है, सच सच बोल भाई, एक कंपनी में क्या चल रही है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे, सच सच बोल, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बोल। एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी एक कंपनी में चल रहा है, जो भी धांधलीबाजी चल रहा है, जो भी फ्रॉड चल रहा है, वो वेरीफाई करके वो बता देगा कि आप तो फ्रॉड कर रहे हो, तो फ्रॉड कर रहे हो भाई साहब। एक कंपनी में क्या चल रहा है उसका सच का पर्दा कौन उठाएगा? सच का पर्दा उठाएगा ऑडिटर। ऑडिटर, एक ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जितने भी एरर्स है, जितने भी गलतियां है, उसको वो डिटेक्ट करे कि भाई ये गलती है या फ्रॉड है, उसको भी पकड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का ही है। देखिए, अगर मान लीजिए ये तो हम भी जानते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया 2+2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, अगर मान लीजिए 2+2 इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ये आपका गलती है, ये मैं मान लिया ये आपका गलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लिख दिया 2+2 इक्वल्स टू 50,000, 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, ये तो पूरा सरासर फ्रॉड है बेटा, सरासर फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। ये 50,000 का अमाउंट आया कहां से आया? तो कौन सा गलती है, कौन सा फ्रॉड है, इसको कौन पकड़ता है? ऑडिटर पकड़ता है, ऑडिटर पकड़ता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड सच एज कैलकुलेशन एरर्स और रिकॉर्डिंग मिस्टेक। तो एक फर्म में जब ऑडिटर आता है ना, जब वो चेक करने के लिए कंपनी में, तो वो एरर्स को पकड़ता है, कहां कहां गलती हुई है, कहां कहां अकाउंटेंट लोग गलती किया है। एक ऑडिटर के वजह से आप फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर सकते हो। फ्रॉड को कौन पकड़ता है? ऑडिटर पकड़ता है। आप सुने होंगे कि एक बैंक में ऑडिटर जब आता है तो बहुत सारा फ्रॉड को पकड़ लेता है, जेल फेल दिलवा देता है। ठीक है, तो ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर क्या करता है? डिस्कवर फ्रॉड करता है। ऑडिटर हेल्प्स इन डिस्कवरिंग फ्रॉड सच एज, जैसे मान लीजिए कि कैश का कोई घोचा पीछी कर रहा है, मान लीजिए अकाउंट्स का बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहा है, असेट्स का मिस इशू कर रहा है, तो ऑडिटर ना फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर लेता है। ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेट्स एंड लाइबिलिटी को भी वेरीफाई करता है, असेट्स और लाइबिलिटी को भी वेरीफाई करता है कि तुम लोन लिए हो, सच में लोन लिए हो ना, फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो ना। बहुत बिजनेस लोग क्या करता है कि फालतू का लोन लेके रखता है, फ्रॉड करता है। ठीक है,
ये लोन सच में एग्जिस्ट करता है ना, ये लाइबिलिटी सच में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तुम फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो ना, तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना किसी कंपनी का। तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी असेट्स दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, ये जो बैलेंस शीट हम बना दिए हैं, और जो भी असेट्स दिखा रहे हैं, जो भी लाइबिलिटीज दिखा रहे हैं, वो लाइबिलिटीज असेट्स सही सही है ना, ठीक है, लाइबिलिटीज असेट्स एकदम सही सही है ना, बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो भाई, उल्लू तो नहीं बना रहे हो। सो द ऑडिटर वेरीफाइज वेदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड विच आर प्रॉपर्ली वैल्यूड। मान लो कि 50,000 का बिल्डिंग है, हम उसको मान लीजिए सिर्फ वो 10,000 का दिखा के रखे हैं फ्रॉड के लिए। मान लीजिए 50,000 का बिल्डिंग है और हम उसको सिर्फ 10,000 का ये दिखा के रखे, तो ये तो सरासर फ्रॉड हो रहा है बेटा, सरासर फ्रॉड हो रहा है। मान लीजिए हम लोन लिए ही नहीं है किसी से, फिर भी हम लोन दिखा रहे हैं फ्रॉड करने के लिए कि हमारे पे तो लोन है 50 करोड़ का, हमने किसी से लोन नहीं लिया लेकिन हम लोन दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर चेकिंग 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 कंप्लायंस विद लॉ, तो ऑडिटर ये भी चेक करता है कि ये कंपनी जो है ये लॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है ना। ऑडिटर ये भी चेक करता है कि बिजनेस जो है ये सारा का सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चेक करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड अकाउंट्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। सुनो, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना सीए का साइन रहेगा या ऑडिटर का साइन रहेगा ना, तो इससे ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ भाई ये कंपनी रियल है, उसका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। जो जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, जो उसका क्रेडिटर्स है, जो बैंक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उसका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। हम बोले तो प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा विश्वास सीए लोग पे, क्यों? क्योंकि वो लोग जब साइन कर देता है ना, जब ऑडिट ऑडिट वो लोग कर देता है ना, तब लगता है कि हाँ भाई ईमानदारी से ये लोग काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझे ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव के बारे में अपने लोग अभी पढ़े, ठीक है। तो मतलब ये वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। कि सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने पे डिसीजन लेगा, वो घूस घास के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो प्राइमरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो पैसा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। एक अच्छा ऑडिटर, एक सच्चा ऑडिटर, एक ईमानदार ऑडिटर वही होता है जो एक कंपनी को बता दे कि तू फ्रॉड कर रहा है, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा ऑडिटर, ठीक है। दूसरा, कि एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जितने भी एरर्स हो रहे हैं ना, एक कंपनी में जितने भी गलतियां हुई है उसको वो डिटेक्ट करे, उसको वो प्रिवेंट करे, यहाँ भाई ये सब गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। ऑडिटर आता है एक बार में, वो चेक करता है कि क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या गलतियां हुई है पूरा साल में। एक अच्छा ऑडिटर वही है जो फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाए, फ्रॉड को, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं ना, उसको जो डिटेक्ट कर पाए वो है ऑडिटर। ऑडिटर ऑडिटर वो है जो असेट्स और लाइबिलिटीज को वेरीफाई करे कि तूने जो लोन लिया है, तूने जो लोन लाइबिलिटीज में दिखाया है वो लोन सही है ना, सही है ना लोन। ऑडिटर वो है जो ये चेक करता है कंपनी सारी के सारी रूल्स रेगुलेशंस सब फॉलो करती है कि नहीं। ऑडिटर वो है जिसके जिसके साइन करने की वजह, जिसके साइन करने की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्रेडिटर्स का, बैंक्स का, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन सब का, यहाँ ऑडिटर ने साइन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिट। आइए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट का फीचर्स क्या है, ऑडिट का फीचर्स क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके हम लोग कैटेगरी बांट दिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटर वो है जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, ऑब्जेक्टिव वाला ही पॉइंट आप चेप दोगे तो काम में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑडिटर वो है, ऑडिट करने से ये होता है कि एक क्वालिफाइड ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस करता है, सोच समझ के बोलता है, अपना जो मन में है वो बोलता है, फालतू का फ्रॉडगिरी नहीं करता। Audit is conducted by the independent and qualified auditor who is not involved in preparing the accounts.
ठीक है, जो पूरा पूरा साल अकाउंट्स नहीं बनाया, जो अकाउंटेंट नहीं है, जो एक क्वालिफाइड पर्सन है, वो ऑडिट करता है। ठीक है। दूसरा, ऑडिट जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, जहां पे जहां पे जहां पे सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर वेरीफाई किया जाता है, फिर रिपोर्ट किया जाता है, एक एक करके प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है। ऑडिटिंग जो है ना, वो प्लान्ड प्रोसीड्यूर है, प्लान्ड प्रोसीड्यूर, जहां पे प्लान किया जाता है, चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, फिर रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। ऑडिटिंग में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब जो आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है, आपके जो अकाउंट्स है, वाउचर्स है, इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो ऑडिटर आएगा और चेक करेगा, बोलेगा दिखाओ। बड़ा बड़ा कंपनी का, ये बैंक्स का जो अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब आके ऑडिटर चेक करता है, वेरीफाई करता है कि सब सही किया है कि नहीं किया है। Objective evaluations, so the auditor gives an unbiased and professional opinion based on evidence. ऑडिटर जो होता है वो अपना प्रोफेशनल ओपिनियन देता है, प्रोफेशनल ओपिनियन देता है अपना। मैं अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूंगा, ईमानदारी से ओपिनियन दूंगा, एविडेंस के साथ ओपिनियन दूंगा, मेरे पास सारा का सारा प्रूफ रहेगा कि तुम फ्रॉड कर रहे हैं। ऑडिटर जो बोलता है कंपनी को कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, ये पूरा प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बोलता है ऐसा। ठीक है। फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑडिटर्स क्या करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को वेरीफाई करता है, और वो देखता है कि प्रॉपर प्रॉपर तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यू किया गया है कि नहीं। कि अगर मान लो कि बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 था और मैंने उसको 10,000 दिखा दिया, तो ऑडिटर पूछेगा कि क्यों क्यों तूने दिखाया 10,000। ऑडिटर ये चेक करता है कि आपका जो असेट्स लाइबिलिटीज जो है वो प्रॉपरली वैल्यूड है कि नहीं है, वैल्यूड है कि नहीं है। फिर बेस्ड ऑन एविडेंस, ऑडिटर्स कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिफोर फ्रेमिंग एन ओपिनियन। ऑडिटर अपना ओपिनियन देने से पहले जो एविडेंस है वो कलेक्ट करता है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर कंसर्न्ड विथ ट्रू एंड फेयर व्यू, द मेन फीचर ऑफ ऑडिट इज टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब ऑडिटर का ये जो मेन फीचर क्या है कि वो ये चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नहीं है, सही से अकाउंट्स बनाया गया है कि नहीं है। अच्छा, ऑडिट ऑडिट जो है वो पीरियोडिक एक्टिविटी है, पीरियोडिक एक्टिविटी मतलब हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड एनुअली। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि साल साल में ऑडिट करती है, एक साल के बाद, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसको क्वार्टरली हाफ ईयरली भी करवाती है। ऑडिट जो होता है वो पीरियोडिक एक्टिविटी होता है, जो बहुत सारी कंपनीज एक साल के बाद करवाती है ऑडिट, बहुत सारी कंपनीज को क्वार्टरली हाफ ईयरली भी करवाती है, बस बात खत्म। ठीक है, इसको मत पढ़िए, छोड़, इतना इतना पॉइंट्स पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। ये क्या था, ये था फीचर्स ऑफ ऑडिट, फीचर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, फीचर्स ऑफ ऑडिट। ओके, अब आ जाइए, अब अपने लोग डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, अब अपने लोग डिफरेंस पढ़ेंगे ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का। ऑडिटिंग क्या है और अश्योरेंस क्या है, ऑडिट क्या है, अश्योरेंस क्या है। ठीक है। ऑडिट का मतलब है कि भाई मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा, मेरे को और ज्यादा काम नहीं है, मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होता है, जब अकाउंट्स चेक होता है सिर्फ, और जब एक ऑडिटर आके अपना ओपिनियन दे देता है कि आपका अकाउंट्स गलत है, अच्छा है, फ्रॉड है, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। अश्योरेंस का मतलब होता है कि कंपनी का पूरा जन्म चिट्ठा चेक करो, हर एक चीज चेक करो, हर एक चीज चेक करो, पता लगाओ कि कंपनी फ्रॉड है कि रिलायबल है। अश्योरेंस ब्रॉडर कंसेप्ट है भाई। ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है सिर्फ अकाउंट्स चेक करेंगे, अकाउंट्स, कंपनी का सिर्फ अकाउंट्स चेक करेंगे और बता देंगे कि ये ये जो कंपनी है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। अश्योरेंस मतलब ब्रॉडर कंसेप्ट, मतलब कि कंपनी का पूरा का हर एक इंफॉर्मेशन को चेक करना, हर एक, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, हर एक इंफॉर्मेशन को हम चेक करेंगे और रिलायबिलिटी पता करेंगे कंपनी का, कि कंपनी कितना सच बोल रही है, कितना सच बोल रही है। मतलब ऑडिटिंग छोटा भाई है अश्योरेंस का, सीधा सा बात है। मतलब ये आपका मान लीजिए अश्योरेंस है, तो इसके अंदर आता है ऑडिट। ऑडिट का तो मतलब भैया सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, बिल फिल देखना, यही सब ऑडिट होता है।
अश्योरेंस का मतलब होता है कि सारे के सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग चेक कर रहे हैं, पूरा कंपनी को चेक कर रहे हैं। जब पूरा कंपनी को हम लोग चेक कर रहे हैं, कंपनी की रिलायबिलिटी को चेक कर रहे हैं, कंपनी के हर एक इंफॉर्मेशन को हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं अश्योरेंस। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अश्योरेंस। तो ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ट्रूथ एंड फेयरनेस। ऑडिट बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, अकाउंट्स को चेक करता है, अपना ओपिनियन देता है कि ये सच है, ये फेयर है या नहीं है, अकाउंट्स फर्जी बनाया है, कितना गलती है, कितना फ्रॉड है, ये सब बताता है। ऑडिटिंग को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब रहता है, लेकिन अश्योरेंस जो है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है दैट इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अश्योरेंस मतलब हर एक इंफॉर्मेशन, कंपनी का जितना भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है, सब चेक करेंगे, सब चेक करेंगे, उसको बोलते हैं अश्योरेंस। ठीक है। स्कोप लिमिटेड मेनली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मतलब रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार आपको कंपनी का चेक करना है, बस आपको अपना राइट देना है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ। ऑडिटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, बस बात खत्म। और अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस का मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं चेक करेगा। अश्योरेंस का मतलब कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन है, गुप्ता जी किससे बात कर रहे हैं, शर्मा जी किससे बात कर रहे हैं, पिंकी किससे बात की, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑफिस से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है सब चेक करना, इसको बोलते हैं अश्योरेंस। इसको बोलते हैं अश्योरेंस। ठीक है, अश्योरेंस। फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अपना ओपिनियन देना। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ऑडिट को और कुछ पता ही नहीं है, मेरे को बस पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट बोलता है कि मेरे को बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आइडिया और कुछ नहीं। और अश्योरेंस का मतलब टू इनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन द इंफॉर्मेशन। जो भी यूजर्स है, जैसे क्रिएटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनको रिलायबल बनाना कि हाँ भाई आप इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने चेक की है। अश्योरेंस अश्योरेंस बोलता है कि हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड इंफॉर्मेशन अपने हमने चेक की है, आप इस कंपनी के ऊपर बेटा ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। नेचर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये एक जनरल जनरल टर्म है। ठीक है। अब देखो, ऑडिट में सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के बारे में ही बात हो रहा है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। ऑडिट में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का ही बात हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। और अश्योरेंस के एक जनरल टर्म है जिसमें ऑडिट इंक्लूड है। हम क्या बोले? ये गोला अश्योरेंस है और इसमें एक छोटा सा बिंदु ऑडिट है। अश्योरेंस का छोटा बेटा ऑडिट है। अश्योरेंस इतना बड़ा गोला है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ऑडिट है। अश्योरेंस मतलब पूरा का पूरा कंपनी का इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं बाबा। ऑडिट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर दिया हुआ लीगल रिक्वायरमेंट, ऑडिट इज कंपलसरी फॉर कंपनीज। ऑडिट जो है वो बेटा कंपलसरी है। ऑडिट बेटा कंपलसरी, ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब करवाना पड़ेगा, बस तो बस ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अश्योरेंस जो है वो करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है, जब बोले कंपनी कि करवाना पड़ेगा अश्योरेंस, फिर डिपेंड करता है। ऑडिट जो है ये परफॉर्म करता है क्वालिफाइड ऑडिटर, जैसे कि सीए। सीए लोग ऑडिट करते हैं। ठीक है। और अश्योरेंस जो है ये भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जांचेंगे। सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, हर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है, क्वालिफाइड ऑडिटर करता है। और अश्योरेंस कौन करता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या एक्सपर्ट्स। ठीक है। रिपोर्टिंग, रिजल्ट इन ऑडिट रिपोर्ट, रिजल्ट इज एन ऑडिट रिपोर्ट एंड रिजल्ट इज एन अश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है। तो ऑडिट जो करता है वो लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, अश्योरेंस जो करता है वो लोग अश्योरेंस रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। ऑडिट जो लोग करता है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, अश्योरेंस जो लोग करता है वो अश्योरेंस रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, आज छोटा सा क्लास ही रखे हम लोग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज एक बार दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा आज आप लोग को अगर ऑडिट समझ में आया। कल देखते हैं, कल आईएफएस चालू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। और जल्दी ले लो प्रो बैच में एडमिशंस। अब कब लोगे?